तो क्या होगा? अगर एक इंसान को कुछ हो भी जाएगा तो बिहार में कुछ नहीं होगा। उनको बताना होगा कि अगर एक इंसान को भी कुछ हुआ, एक छात्र को भी कुछ हुआ, तो हम पूरा का पूरा बिहार हिला के रख देंगे। बिहार सरकार, अगर आप हमारी बात सुन रहे हो, आप हमारे दुश्मन नहीं हो, ना हम आपके दुश्मन। हम आपसे मांग कर रहे हैं कि लोग जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं ना, कोई भूख के लिए नहीं बैठे, कोई पेट के लिए नहीं बैठे, को फेमस होना है, इसलिए बैठे हैं कि इसे बिहार से आगे ले जाना है। सरकार हमारे रिजल्ट देने में ना देने में एक संविदा वेटेज का एक प्रावधान है, संविदा वेटेज देने का प्रावधान है, जिसके चक्कर में बीपीएससी कर रही है कि रिजल्ट नहीं देंगे। उसको पूरा करते हुए कैबिनेट से डिसीजन लेते हुए सरकार ने कहा कि हम इसको कैबिनेट से कुछ पास कराने के नियम बना दिए हैं। आप विदेश में कार्रवाई करते हुए जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, घर से पानी के लिए पीने के लिए पानी तक नहीं है, ये क्यों बैठे? क्या आप एक दिन हमारी बात सुनोगे और हमारे मांग को पूरा करोगे? सरकार और सभी अध्यापक, जितने भी बच्चे, जितने भी टीचर जो पढ़ाते हैं, वो सभी लोग अपने मांग को रखिए सरकार के सामने, ताकि सरकार हमारी बातों को सुन सके। क्या आप लोग अमन नजर के साथ होंगे? आपकी जरूरत है। यहाँ पर आज एक बहन आपसे रक्षाबंधन पे कोई तोहफा नहीं मांग रही है, आपसे एक बात कर रही है। मेरा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, मेरा भाई यहाँ लेटा हुआ, मेरा हाथ कांप रहा है। हम अपने आंसू को नहीं रोक पाएंगे, रो देंगे तो होगा व्यूज के बेसिस पे उनको 25 नंबर देने का प्रावधान किया गया। यहाँ के अधिकारियों और यहाँ के मंत्रियों के द्वारा मिली भगत के आधार पर 25 नंबर को 25% बना दिया गया और यहाँ सभी बिहार की छात्र छात्राओं से मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरे भाई बहन का ख्याल रखना, उनका जो मांग है उसे सरकार तक पहुँचाने में उनकी मदद करना। प्लीज, क्या आप अपनी बहन का इस मांग को पूरा करोगे? क्या आप अमन भैया का साथ दोगे? क्या आप चाली दीदी का साथ दोगे? ऐसा अधिकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और उन माँ बाप को मेरा सच में हाथ जोड़कर प्रणाम है कि जिन्होंने आप जैसे बेटे और बेटियों को जन्म दिया है। क्या आप लोग दूसरे के भाई बहन को बचाने के लिए यहाँ पर खड़े हो? उनकी लड़ाई में अपना योगदान दें। आप सभी को थैंक यू सो मच। 306 नंबर का लड़का लाया है, वो 306 नंबर का बताया है, वो सिलेक्ट नहीं हो पाया है। और ये एक भाई 170 नंबर लेकर आया है, वो सिलेक्ट। देखिए, हम कोई जातिवाद का नारा नहीं लगाएंगे, न कोई धर्मवाद का नारा लगाएंगे। देखिए, हम दिखाना चाहते हैं कि 106 नंबर लाने वाला जो बच्चा है वो सिलेक्टेड नहीं है, और ये 168 नंबर लाने वाला जो बच्चा है वो जो है सिलेक्टेड है। और ये सिलेक्टेड होने के बाद भी बार बार डिपार्टमेंट चेंज करता है और आप जातिवाद धर्मवाद पर नहीं, अपने देश, अपने बिहार के भविष्य को लेकर बात करना। और एक बार नारा लगाएंगे तो बिहार को लेकर जय बिहार, बिहार के सबसे टॉप में जय बिहार। बोलना चाहेंगे? बोलना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का आवाज मिल जाए, और अगर जरूरत पड़े उनके आवाज तक पहुंचने का, तो होने के बाद डिपार्टमेंट में मजा नहीं आ रहा है। हमको पथ निर्माण की बात चाहिए, हमको ये डिपार्टमेंट मजा नहीं आ रहा है, हमको वो डिपार्टमेंट चाहिए। सरकार को हमको बेटे देगी, हम इतिहास में संविदा पे काम किए हैं, इसलिए हमको बेटे चाहिए। ये तो ऐसा काला कानून है कि अगर किसी एससी कैटेगरी को शोषित किया गया वो भी 10 नंबर बेटे देता है, 20 नंबर बेटे देता है। अब जनरल कैटेगरी से एससी कैटेगरी का कटअप देखिएगा तो 20 नंबर 15 नंबर का डिफरेंस रहेगा, उसको 120 नंबर 130 नंबर का बेटे दिया जाता है। वो परमानेंट भी हो गया, उसके बाद भी हम लोग को नहीं छोड़ रहा है। और वो कोर्ट में जाके कहा था कि हम परमानेंट भले हो गए हैं, लेकिन हमने हिस्ट्री पर संविदा पे काम किया, हमको प्रिविलेज है, तो हमको फिर से बेटे चाहिए। वही मांग को लेकर के हमारे रिजल्ट को रोके हुए हैं। और बीपीएससी के अधिकारी कहते हैं कि तुम्हारे और उसमें कोई अंतर नहीं है, हमारे लिए तुम ही बराबर हो, हमारे लिए वही बराबर है। हम कैसे बराबर? हम उससे 100 नंबर ज्यादा बार बार ला रहे हैं, हम उससे कैसे बराबर? ज्यादा मेरी हमारे लिए आप सभी, और हम सबसे इम्पोर्टेंट बोलेंगे कि सरकार आपका दुश्मन नहीं है। सरकार तक आप अपनी बात रखोगे, हमें पूरा भरोसा है वो सुनेगा, वो आपकी बात को समझेंगे, हम उसको अपना दुश्मन मत बनाना। लेकिन अगर आपकी अमन भैया को जानने की तो आपकी जरूरत होगी, तो आप उनके साथ तक जानते हैं, तो आप लोग बिल्कुल जाइएगा। लेकिन हम जानते हैं मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री ये नौबत बता रहे हैं, इससे पहले कि बच्चे आप तक पहुंचे, वो धरना दें, लड़ाई झगड़े, आप टीयर गैस जलाओ, ये सब मत करना। इससे पहले आप उनकी मांगों को सुन कर उनकी मांग को पूरा करें। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये बारूद है, बारूद, इनके सीने में बारूद है। अगर इनका दिमाग सच बता रहे, आप लोगों की कुर्सियां आपको छोड़ना पड़ जाएगा, कुर्सी खाली पड़ना पड़ जाएगा। तो अगर आपके अपने कुर्सी से प्यार है तो भैया थैंक यू सो मच। बोलो, कुछ बोलना है? एकल परीक्षा होना चाहिए, एकल परीक्षा होना चाहिए, मेंस होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए, मेंस नहीं होना चाहिए। मिस्टेक। और बिहार एसएससी का एग्जाम जल्द होना चाहिए। हाँ, बिहार एसएससी का होना चाहिए। 3 साल से आदमी। और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के काम से खुश हो कि नहीं? मिथिलेश तिवारी नहीं, मिस्टेक
तिवारी, मिस्टेक तिवारी। मिस्टेक तिवारी। और कुछ बोलना है सरकार से? सरकार से ये बोलना है कि जल्दी से जल्दी आप इस्तीफा दे दीजिए और अच्छे को बना दीजिए जिसमें छात्र को भलाई हो सके, चाहे बिहार एसएससी के कैंडिडेट हो या बीपीएससी टीआरई 4 का कैंडिडेट। थैंक यू। सही बात है। कुछ बोलना है तो बोलिए। नहीं बोलना है। अभी बोल दीजिए। हमारे बीच उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष आदरणीय नूरुल हुदा साहब यहाँ आए हैं। उनका तालियों से स्वागत कीजिए। आपके बीच है और कई बातें हैं छात्र हित में। हमारे साथी अमन 15 सूत्री मांगों के साथ विगत 7 दिनों से आमरण अनशन पर है और हमारे आंदोलन का आयोजन जो लड़का और याद भी नहीं रहता कि कितने दिन हो गए। नौकरी नहीं होगा बिहार में। लेकिन इतना है कि एक दिन भर चुका पूरा करेंगे उसको। 1000 बिल और छोटी बहन जानवी बैठी है, उनका भी नौकरी नहीं होगा। अब मोबाइल आज 5वां दिन है। दंडनी भाग आना पड़ेगा। 35 लाख स्टूडेंट आपको बता दें कि लड़ाई लंबी है, नहीं आया हुआ। हम सभी छात्रों से आह्वान करना चाहते हैं लेकिन कि नहीं, आइए, 25 अगस्त इसको हमारा इसको महत्वपूर्ण दिन हटाइए। है। तारीख का कैलेंडर नहीं है। यही मांग है। बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य का वो दिन है, उस आंदोलन में देने का दिन है। बिहार में धांधली सेटिंग को बदलने का दिन है। पारदर्शिता, जवाबदेही और पेपर लीक पर देखिए ही सर।